डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना सिखाया था। 30 का 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और उसके अलावा क्वाड्रेंटल एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। एक तो देखिए अगर आपको ये सिंगल क्वेश्चन अलग से आएगा तो फिर तो आपने वो करना उस टेक्निक से करना है कि आप वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। इसका एक बिल्कुल शॉर्टकट मेथड भी है, वो आपको मैं सिखाता हूँ कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, वो शॉर्टकट मेथड क्या है कि देखिए पहले हम यहाँ लिखते हैं 0 डिग्री। देखें ये लिखा आपने 0 डिग्री, फिर ये लिखा आपने 30 डिग्री, ये 45 डिग्री। ठीक है, फिर ये आपने लिखा 60 डिग्री, और फिर ये 90 डिग्री। अच्छा अच्छा है, तो आप इसको देखिए रेडियन में भी लिख सकते थे कि ये 0 डिग्री को आप कहते हैं 0 रेडियन। 30 डिग्री पाई/6 रेडियन होता है। 45 पाई/4, उसके बाद 60 डिग्री पाई/3, और 90 डिग्री पाई/2। ठीक है, तो ये नहीं रेफरेंस है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बेसिकली वो वैल्यूज है। उसके बाद फिर आपको बताऊंगा 180, 270 और 360 की कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहले स्टेप में आप यहाँ लिख दें, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर पहले मैं साइन की वैल्यू लिख रहा हूँ। अब साइन के लिए क्या करें आप कि यहाँ लिख दें 0/4, यानी ऊपर नोमिनेटर में 0 है तो 0 से स्टार्ट करें, और डिनोमिनेटर में सब के 4, 0/4। फिर 0 के बाद 1 आता है, 1/4। ठीक है, फिर 1 के बाद देखिए 2 आता है, ये 2/4। और फिर देखिए 60, ये 2 के बाद 3 है, 3/4। यानी डिनोमिनेटर में सबके 4 है, और नोमिनेटर में 0, 1, 2, 3, 4, और 90 देखिए 4/4। अब आप देखिए इसे सॉल्व करें। देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा। अब देखिए 0/4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 0 आएगा। ठीक है, 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। अब देखिए स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर रूट 2 तो स्क्वायर रूट 2 में ही रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो साइन 45 स्क्वायर रूट 2/2। अब 3 का स्क्वायर रूट देखे 3 रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट देखे आपके पास आ जाएगा 2। और फिर देखिए 4 से 4 कैंसिल, 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो देखिए ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। देखिए साइन की वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 45, साइन 45 1 स्क्वायर रूट 2/2, साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2, और साइन 91। और चाहे तो देखिए ये जो आपके पास होता है ना, देखिए ये जो आपके पास होता है स्क्वायर रूट 2/2, इसे हम 1/√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ कैलकुलेटर्स में इसको यूं भी लिखते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया साइन। अब हमने करना है कॉस। तो कॉस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस, कॉस थीटा। कॉस के लिए हमने सिर्फ सिंपल क्या करना है कि आपने उसको रेसिप्रोकल चला देना है। ठीक, ये देखिए जैसे आपके पास देखिए पहले 1 है, चाहे तो आप चाहे तो 4/4 लिख दें, स्क्वायर रूट 3/4 लिख लें, या इसका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो देखिए रिवर्स ऑर्डर में देखिए पहले आपके पास आ जाएगा 1, तो cos 0 1। उसके बाद आप लिख देंगे स्क्वायर रूट 3/2। उसके बाद ये स्क्वायर रूट 2/2, उसके बाद 1/2, और फिर ये 0। तो देखिए cos 0 1 है, cos π/6 स्क्वायर रूट 3/2 है, cos 45 स्क्वायर रूट 2/2 है, cos 60 1/2 है, और cos 90 0 है। इसके बाद देखिए आपने निकालना है टेंजेंट। तो हमने निकालना है टेंजेंट। ठीक है, तो टेन आपको पता है साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस। अब देखिए जब हम यहाँ पर टेन निकालेंगे, देखें अब देखिए साइन अपॉन कॉस, देखिए साइन 0 0 है, पहले 0, साइन 0 0, कॉस 0 1 है, तो 0/1 0 आ जाएगा। ठीक है, tan 0 0। फिर देखिए टेंजेंट 30 अगर हम निकालेंगे, टेंजेंट 30 डिग्री, तो टेंजेंट 30 देखिए आपको पता है कि साइन 30 ओवर कॉस 30 है।
तो साइन 30 1/2 और कॉस 30 √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो टेंजेंट 30 आपके पास आ जाएगा 1/√3। फिर 45 देखिए जब आप निकालेंगे तो देखिए दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 1। उसके बाद टेंजेंट देखिए जो 60 है √3/2 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ही आपके पास √3 आ जाएगा। और फिर देखिए कॉस जब आप टेंजेंट 90 निकालेंगे, टेंजेंट 90 साइन 90 देखिए आपके पास साइन 90 1 है और कॉस 90 0 है। तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिट होता है, इन्फिनिट। तो ये आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का साइन, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया कॉस। इस तरह वैल्यू निकालेंगे। फिर आपको याद है देखिए, अगर आपने निकालना है देखिए, उसके बाद अगर हमने निकालना है कौशिक निकालना है, कौशिक। तब आपको याद होगा जो कौशिक होता है ना, कि वी नो दैट कौशिक होता है 1/sin। कौशिक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो जो भी नहीं कॉस की हम वैल्यू निकालेंगे कौशिक की, वो 1/sin कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए जैसे पहले हमने निकालनी है कौशिक की, देखें, ठीक है। अब देखिए हमने निकाली यहाँ पर कौशिक की निकालनी है। तो यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा कौशिक, कौशिक थीटा। देखिए तो पहले कौशिक देखिए आपके पास कौशिक 0, तो 1/sin 0, sin 0 0, 1/sin 0। तो ये आपके पास 1/0 आ जाएगा इन्फिनिटी। उसके बाद देखिए साइन 30 1/2, तो कौशिक 30 हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास साइन 45 है 1/√2, तो ये आपके पास √2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए साइन 60 आपके पास √3/2 है, तो 2/√3। और फिर देखिए साइन 90 आपके पास 1 है, तो 1/cosec 90 भी क्या हो जाएगा, 1/sin 90, ये भी आपको 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया। उसके बाद देखिए आपको याद होगा फिर आपके पास आता है सीकेंड। और सीकेंड देखिए आपके पास क्या होता है, सीकेंड आपके पास याद होगा कि वी नो दैट जो सीकेंड है ये होता है 1/cos थीटा। तो cos को रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो ये पहले आपके पास देखिए सीकेंड थीटा, तो देखिए आपका cos 1/cos 0, cos 0 देखिए आपके पास क्या है 1 है, तो साइन सीकेंड 0 भी आपके 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए cos 30 आपके पास है √3/2, तो ये 2/√3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए cos 45 था आपका 1/√2, तो ये √2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 60 आपके पास था, cos 60 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2। और फिर देखें तो आपके पास cos 90 आपके पास है 0, तो ये 1/0 आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। और लास्ट में देखिए अब आपके पास है टेंजेंट। देखिए जब हम टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा देखिए आपको याद है दो इसके रूल है। टेंजेंट थीटा या तो आप, सॉरी आप देखिए टेंथ हो गया, अब कॉट थीटा। तो कॉट थीटा देखिए आपके पास क्या होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस ओवर साइन थीटा, या 1/टेंजेंट थीटा भी लिख सकते हैं, 1/टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो ये दो रूल है। तो अब देखिए जब हम पहले कॉट थीटा निकालेंगे, देखिए तो पहला देखिए आपके पास है cos 0 देखिए 1 है, साइन cos 0 आपके पास 1 था, और साइन 0 आपके पास 0 है, तो 1/0 ये आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 30 है, तो टेंजेंट 30 देखिए हमने निकाला था 1/√3, तो ये √3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपके पास 40 अपना tan 45 1 था, तो cot 45 भी आपके पास 1 आएगा, ठीक है। फिर देखिए टेंजेंट 60 आपके पास √3 था, तो ये 1/√3 आएगा। और देखिए जो टेंजेंट आपके पास 90 था,
तो कॉट 90 देखिए आपके पास आ जाएगा 1/tan 90, और टेंजेंट 90 इन्फिनिटी है, 1/इन्फिनिटी होता है 0, तो ये आपके पास आ गया 0। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपने देखिए इनकी वैल्यूज निकाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब देखिए दूसरा देखिए रूल अब आपने याद रखना है कि एक आपने ये चीज जो याद रखनी है कि एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस क्या होता है कि साइन एंड कॉस, साइन एंड टेंजेंट आर 0, साइन एंड टेंजेंट आर 0, ये आपने याद रखना है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे साइन और टेन 0 होता है। ठीक है, और ठीक है, और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, और दूसरा, और फिर एट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या होता है आपके पास कि कॉस 0 होता है, वाई एक्सिस पे कॉस इज 0। ठीक है, और दूसरा देखो जो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या होता है कि कॉस आपके पास होता है कॉस, कॉस इज +1 एंड -1, +1 होता है या -1 होता है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या होता है कि साइन इज +1 एंड -1। तो ये दो तीन चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, और इसी से हम क्वेश्चंस करेंगे, और बाकी मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर में पूरी टेक्निक सिखाई हुई है कि आप वैसे वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस टेबल के हिसाब से अब हमने इनकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब देखिए साइन 0 है, फिर साइन 30 आपको बताया था कि 1/2 है। ठीक है, साइन 45 √2/2, और 1/2, 60 √3/2 था, साइन 91 है। ठीक है, 180 देखिए एक्स एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे साइन क्या होता है 0 होता है, और 270 वाई एक्सिस पे नीचे -1, और 360 एक्स एक्सिस पे यहाँ पे साइन क्या होता है 0 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब कॉस 0 जो है ये आपके पास कॉस 0 1 होता है। ठीक है, उसके बाद कॉस 30 देखिए भी आपको बताया था कि √3/2, कॉस 45 साइन 45 सेम होते हैं, √2/2। ठीक है, कॉस 60 आपके पास 1/2, कॉस 90 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे कॉस 0 होता है। ठीक है, कॉस 180 -1, और फिर कॉस 270 वाई एक्सिस पे कॉस क्या होता है 0 होता है, और कॉस 360 एक्स एक्सिस पे 1। उसके बाद देखिए टेंजेंट 0 0 है। ठीक है, उसके बाद देखिए टेंजेंट जो 30 आपके पास है, टेंजेंट 30 आपके पास, टेंजेंट 30 देखिए आपके पास 1/√3 है, tan 45 1 है, फिर टेंजेंट 60 आपके पास √3 है, टेंजेंट 90 इन्फिनिटी है, tan 180 0, 270 -इन्फिनिटी, और 360 आपके पास क्या आ जाएगा 0 होता है। ठीक, अब बात देखिए सीकेंड 0 इन्फिनिटी। ठीक है, अब सीकेंड 30 किसका उलट है कॉस का, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये साइन 30 आपके पास 1/2 है, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे, फिर 45 तो 1 ही आएगा। ठीक है, फिर देखिए साइन 60 आपके पास √3/2 है, तो ये 2/√3। उसके बाद देखिए कोसेक 90 आपके पास 1 ही आएगा। ठीक है, फिर टेंजेंट 180 इन्फिनिटी है। ठीक है, फिर 270, तो साइन देखे 270 -1 है, कोसेक 270 भी -1 आएगा।
और फिर देखिए साइन 360 आपके पास 0 है, और जब कॉसिक 1/0 तो ये आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखें, नेक्स्ट आपके पास सीकेंड। सीकेंड होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो ये कॉस 0 1 है, तो ये भी आपके पास आएगा 1 ही आएगा। उसके बाद देखिए कॉस 30 आपका √3/2 है, तो ये 2/√3। और ये 45 1 ही होता है। फिर देखें आपके पास ये 2 आ गया, ठीक है। कॉस 61/2 था, तो ये इसका रेसिप्रोकल 2 हो गया। टेंजेंट 90 देखें, कॉस 90 0 है, तो सीकेंड 90 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है। और फिर देखिए कॉस 180 -1, सीकेंड 180 भी -1 होगा। और फिर देखिए आपके पास कॉस 270 0 है, तो 1/0 ये भी आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। और फिर ये कॉस सेकंड 360 1। फिर कॉट है, ठीक है। तो कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल, तो टेन 0 0 है, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 1/0 आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी। और ये तो √3 है, फिर 45 देखिए 1 ही होगा। ठीक है। कॉट 45 भी देखिए आपका 1 ही आएगा। ठीक है। और फिर देखें आपके पास कॉट 60 टेंजेंट 60 आपके पास √3 है, तो ये आपका 1/√3 आ जाएगा। ये 0। फिर देखिए आपके पास टेन 180 0 है, ये 1/0 इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा। और फिर देखिए 270 टेंजेंट 270 आपका माइनस इन्फिनिटी है, 1/इन्फिनिटी आपके पास 0 आ जाएगा। और फिर देखिए आपके पास टेंजेंट 0 टेन 360 0 है, तो 1/0 ये आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। और यहाँ देखें एक जो वैल्यू है यहाँ पे, ये शायद रॉन्ग कर दिया है। देखिए कॉसिक 45, अब साइन 45 √2/2 है, तो ये हो जाएगी 2/√2 ये हो जाएगी 2/√2। या देखिए इसको हम 1/√2 भी लिखते हैं इसे, तो ये √2 भी लिख सकते हैं। ठीक। और फिर देखिए यहाँ पे भी ये रॉन्ग लिख दिया। देखें कॉस कॉस 45 आपके पास है √2/2, तो सीकेंड 45 भी आपके पास √2 होगा, या आपके पास 2/√2 होगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज इसको सही कर देते हैं। ठीक है। फिर अपना कोड दोबारा चेक कर लेते हैं। पहले 1/, देखिए टेन 0 0 कोड 1/10 1/0 इन्फिनिटी। फिर 30 टेंजेंट 30 1/√3 है, तो ये √3 आ जाएगा। 45 1 आएगा। फिर टेंजेंट 60 √3 है, तो ये 1/√3। और फिर देखें टेंजेंट 90 इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0। उसके बाद देखिए टेंजेंट 180 0 1/0 इन्फिनिटी। 270 टेंजेंट 270 माइनस इन्फिनिटी, ये भी 1/इन्फिनिटी 0। और टेंजेंट 360 भी आपके पास देखें 0 है, और 1/0 इन्फिनिटी। तो ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपको मैं टेबल सिखा भी दिया है, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। evaluate द फॉलोइंग। ये स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, evaluate द फॉलोइंग। आपने इनकी वैल्यू फाइंड करनी, evaluate करना है। ठीक है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए पहला है साइन 60 माइनस कॉस 30। तो अब आपको याद होगा कि जो साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2।
अभी आपको सिखाई थी, ठीक है। तो साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2 और माइनस कॉस 30 आपके पास, ये भी स्क्वायर रूट 3/2 है। तो आप देखिए दोनों सेम है, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, आपके पास आंसर आ जाएगा 0। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट। देखिए नेक्स्ट पार्ट आपका ये है नंबर 2, कि साइन 45 सेकेंड 45 इंटू कॉसिक 45 और माइनस साइन 30 इंटू कॉस 60। अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे, देखें सीकेंड 45 की वैल्यू होती है आपके पास स्क्वायर रूट 2, कॉसिक 45 भी स्क्वायर रूट 2, भी आपको टेक्निक सिखाई थी। साइन 30 1/2 और कॉस 60 भी 1/2। अब देखिए स्क्वायर रूट टू एक 2 आ जाएगा, और ये 1/2 टू द 4। अब आप यहाँ पे 4 ले रहे हैं एलसीएम, अब ये यहाँ पे अपॉन में 1 है, 4 टू द 8 और ये -1, तो 8 -1 आपके पास आ जाएगा 7/4, ठीक है। तो आंसर आपके पास आ गया 7/4, ये सेकंड का आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए पार्ट 3। देखिए पार्ट 3 आपके पास है टेंजेंट π/3 माइनस टेंजेंट π/6 माइनस टेंजेंट π/6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट π/3 इंटू टेंजेंट π/6। देखिए स्टूडेंट्स पहली बात तो आपको याद होगा कि वी नोट दैट, देखिए जो π/6 है ना, जब इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, π/6 इज इक्वल टू, देखिए आपको याद होगा कि पाई की जगह जब हम 180 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 6, अब 6 सीधा 18, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। और फिर आपको याद होगा कि देखिए टेंजेंट जो है ना, देखिए टेन होता है साइन ओवर कॉस, तो टेंजेंट π/3, टेंजेंट π/6 मतलब एक जो π/6 है, दूसरा देखिए π/3 है। तो π/3 का मतलब ये होता है 180 डिवाइडेड बाय देखिए 3, तो ये 3 6 18, ये 60 डिग्री आएगा, ठीक। देखिए एक टेंजेंट π/3 ये होता है साइन π/3 ओवर कॉस π/3, तो साइन π/3 स्क्वायर रूट 3/2 होता है, तो कॉस π/3 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास साइन π/3 होता है स्क्वायर रूट 3। और इसी तरह देखिए याद रखिएगा जो टेंजेंट π/6 है, ये आपके पास क्या होगा साइन π/6 1/2 है, और कॉस π/6 स्क्वायर रूट 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3। तो ये दो वैल्यूज आपने याद रखनी है, ठीक है। तो अब देखिए टेंजेंट π/3 की जगह पे हम लिख देंगे टेन π/3 60, और टेंजेंट 60 आपके पास है स्क्वायर रूट 3, और टेंजेंट π/6 1/√3। अब आ जाए अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट π/3 स्क्वायर रूट 3 और टेंजेंट π/6 1/√3, ठीक है। अच्छा अब देखें, ये तो आपके पास देखिए क्या हो जाएगा, ये π/3 से π/3, ये सॉरी स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, ऊपर आपके पास देखिए एलसीएम आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। अब ये स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक 3 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, 1 आएगा, 1 1 और अपॉन में देखिए आपके पास आ जाएगा ये 1+1। अब 3 - 1 देखिए आपके पास आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 3, और देखिए ये मेन डिवाइड है, मेन डिवाइड है, 1+1 आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टाइम देखिए 2 ओवर स्क्वायर रूट 3
और ये मल्टीप्लाई बाय 1/2, और ये 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 1/√3। तो ये आपका सेकंड थर्ड का रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट। देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास ये है, कॉज स्क्वायर पाई/3 माइनस साइन स्क्वायर पाई/3। पार्ट 4 आपके पास है कि कॉज स्क्वायर पाई/3 और माइनस साइन स्क्वायर पाई/3। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद रखनी है कि अगर ये लिखा हो ना, देखिए कॉज स्क्वायर थीटा है, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉज थीटा का होल स्क्वायर, यूं लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर स्क्वायर हो तब इसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मगर आप इसे अगर एंगल के ऊपर स्क्वायर हो तो तब हम इसे होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो तब हम इसे होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। अब हम लोग क्या करेंगे देखें, अब ये कॉज स्क्वायर पाई/3 है, तो आप इसको लिख सकते हैं देयरफॉर कॉस पाई/3 का होल स्क्वायर और माइनस साइन पाई/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए कॉस पाई/3 60 है, और कॉस 60 होता है 1/2 का स्क्वायर, और साइन पाई/3 60, ये आपके पास √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 1/4, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 आ जाएगा, और अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। अब 4 आप ले लें एलसीएम, अब ये 4 से 4 कैंसिल 1 आ जाएगा, फिर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1, और 3 1 3, और 1 - 3 देखिए आपके पास आ जाएगा -2/4, ठीक है। और फिर देखिए ये 2 1 2 और 2 2 4, आपके पास आंसर आ जाएगा देखिए -1/2। ये आपके पार्ट 4 का आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए आप पार्ट 5। देखिए पार्ट 5 आपके पास ये है कि साइन पाई/2 कॉस पाई/3। पार्ट 5, साइन पाई/2 इंटू कॉस पाई/3 माइनस कॉस पाई/2 इंटू साइन पाई/3। अब देखिए आपको बताया था कि वी नो दैट, देखिए जो पाई/2 होता है ना, पाई/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और पाई/3 मतलब 60 डिग्री। ये आपने याद रखना है जब रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए साइन पाई/2 90, साइन 90 होता है 1, और कॉस 60 होता है 1/2, फिर माइनस कॉस 90 आपके पास होता है 0, ठीक है। और साइन पाई/3 60 आपके पास होता है √3/2। अब देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये आपके पास आ जाएगा 1/2, और ये आपके पूरी टर्म हो जाएगी 0। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1/2। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जिसके 5 पार्ट्स थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई/6। पाई/6 मतलब 30 डिग्री है, और आपने वेरीफाई ये करने हैं, वेरीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट। और देखिए फर्स्ट आपके पास ये है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कि टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan² थीटा। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, असल में ना ये डबल एंगल का फार्मूला ये फर्स्ट ईयर में हम पढ़ेंगे। अब हमने थीटा की जगह पे पाई/6 पुट करना है,
और आपको मैंने बताया देखिए पाई/6 जो थीटा पाई/6 है ना, पाई/6 का मतलब है 30 डिग्री। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब टेंजेंट टू थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए थीटा की जगह पुट कर देंगे पाई/6, तो देखिए थीटा, अब ये 2 है, थीटा की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी पाई/6। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते, 2 1 2 और 2 3 6। ये वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है टेंजेंट पाई/3, टेंजेंट पाई/3। और वी नो दैट आपको मैंने बताया था कि वी नो दैट देखिए जो पाई/3 है, पाई/3 का मतलब है 60 डिग्री। और जो टेंजेंट 60 होता है वो sin 60 √3/2 होता है, cos 60 1/2 है। तो टेंजेंट पाई/3 जो टेंजेंट 60 है ये आपके पास होता है √3। ये आपने याद रखना है कि वी नो दैट जो टेंजेंट 60 है ये √3। ये बेसिकली क्या होता है, sin 60 और cos 60, sin 60 होता है √3/2 और cos 60 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाता है। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखिए 2 टेंजेंट थीटा है और डिवाइडेड बाय 1 - tan² थीटा है। अब यहाँ पे भी हम थीटा की जगह पे पुट करेंगे पाई/6। अब देखिए लिखा आपने 2 टेंजेंट और थीटा की जगह पे हमने पुट कर दिया पाई/6 और डिवाइडेड बाय 1 - टेंजेंट² थीटा की जगह पर पाई/6, और आप इसे होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अब टेंजेंट पाई/6 होता है 30, तो ये 2 और टेंजेंट देखिए टेन आपके पास जो 60 है वो √3 होता है, और ये होता है 1/√3। ये आ गया। फिर देखिए 1 माइनस टेंजेंट पाई/6 1/√3 का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखिए ऊपर तो आपके पास आ जाएगा 2/√3, और अपॉन में देखिए आपके पास आ जाएगा 1 -1 का स्क्वायर 1, और √3 से स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास 2/√3 आ गया। अब यहाँ पे आप अपॉन में 3 ले लेंगे एलसीएम। जब अपॉन में 3 एलसीएम आ जाएगा तो देखिए आपके पास आ जाएगा 3 1 3, और ये -1 आ जाएगा। अब ये आपके पास आ गया 2/√3, और अपॉन 3 में से 1 गया तो 2/3 आ गया। अब आप इसको देखिए रेसिप्रोकल कर देंगे, 2/√3 और मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप ये 2 से 2 कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आ गया है 3/√3। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास आई है √3। तो अब आप इसको रैशनलाइज कर दें, देखें 3/√3 है। अब आप इसे √3 से मल्टीप्लाई कर दें, √3 से डिवाइड कर दें। अब देखिए ऊपर आपके पास आ जाएगा 3/√3 और नीचे एक 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आप 3 से 3 कैंसिल कर दें तो ये आपके पास वैल्यू आ गया √3। देखिए ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, तो आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों साइड्स बराबर आ गई, ठीक है। तो अब आज इसका पार्ट 2 जो है, अब देखिए पार्ट 2 ये है कि sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा -4 sin 2 थीटा। असल में ये ट्रिपल एंगल फार्मूला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें दोनों वैल्यूज एक साथ ही पुट कर देते हैं, ठीक है। तो थीटा हमने क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू पाई/6,
यानी 30 डिग्री हमने पुट करना है, ठीक है। अब देखिए जब हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, देयरफॉर देखिए sin 3 आ गया और थीटा की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है π/6 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 3 और साइन थीटा की जगह पर π/6, फिर -4 साइन और थीटा की जगह पर π/6, और इसे हम होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ने बताया हुआ है कि अगर आप चाहें तो देखें, ये अगर लिखा हुआ ना कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा है, आप इसे साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर होगा स्क्वायर, आप इसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास कैंसिल हो रहा है, दो टर्म देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ आ जाएगा साइन π/2, और देखिए ये 3 साइन π/6, 30 आपके पास वैल्यू होती है 1/2, और -4 साइन 30 भी 1/2 का होल क्यूब। अच्छा अब देखिए साइन π/2 साइन 91 होता है, ठीक है। और देखिए ये आ जाएगा 3/2, अब ये 4, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 आ गया। और फिर देखेंगे 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 1 इज इक्वल टू 3/2 - 1/2। अब यहाँ पर देखिए 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 3 - 1 आ गया, ठीक है। अब 1 इज इक्वल टू 3 - 1, 2/2, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 1, तो ये आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब आज इसका देखिए जो पार्ट आपके पास है 3, अब देखिए जो पार्ट 3 आपके पास है, पार्ट 3 आपके पास है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। नहीं, ये cos का डबल एंगल फार्मूला है, ठीक है। इसमें भी हमने क्या करना है कि पुट थीटा इज इक्वल टू π/6 करना है, ठीक है। तो थीटा की जगह पर π/6 पुट करना है। अब देखें देयरफॉर ये आ जाएगा cos 2, और थीटा की जगह पर देखिए π/6 इज इक्वल टू, देखिए ये आपके पास आ गया 1 - 2, और ये साइन थीटा की जगह पे हम पुट कर देंगे π/6 और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये आपके पास कैंसिल हो रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई cos π/3, और ये 1 - 2, अब साइन π/6 30 होता है, और साइन 30 आपके पास 1/2 का स्क्वायर। अब देखिए ये cos π/3 60 है, और cos 60 1/2, अब ये 1 आ गया, अब देखिए ये 2, और ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास कैंसिल हो रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 4, देखिए ये वैल्यू आपके पास आ गई 1 आ गया 1/2, अब ये 1 - 1/2, अब देखिए ये 1/2, अब यहाँ पे 2 हम ले लेंगे एलसीएम, अब यहाँ देखिए 2 आ जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल 1 आ गया, ठीक है। अब ये 1/2 और 2 में से 1 गया तो 1/2, तो दोनों साइड्स बराबर आ गई हैं, तो आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अब आ जाए इसका पार्ट 4, देखिए पार्ट 4 आपके पास ये है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए हमने इसमें भी क्या करना है कि पुट थीटा इज इक्वल टू π/6, यानी आपने थीटा की जगह पर π/6 वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो अब देखें देयरफॉर ये हम लिख देंगे सीकेंट, और थीटा की जगह पर π/6,
और ये होल स्क्वायर, और टेंजेंट भी थीटा देखे π/6 और होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए सेकंड π/6 देखिए आपके पास क्या होता है, यानी 30, और cos 30 होता है। देखिए याद रखिएगा कि वी नो दैट ये जो cos 30 है ये होता है √3/2, ठीक है। और जो टेंजेंट 30 आपके पास है sin 31/2, cos 30 √3/2, ये कैंसिल। ये अपना टेंजेंट 30 होता है 1/√3। ये दो वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अब सीकेंड अब सीकेंड जो कॉस का रेसिप्रोकल आपके पास होता है, सीकेंड का देखिए ये cos 30, तो यहाँ से देखिए सीकेंड ये आ जाएगा सीकेंड 32/√3। पूरे सीकेंड जो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 2/√3 का होल स्क्वायर, और टेंजेंट π/6 होता है आपके पास 1/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ आपके पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, 1 का स्क्वायर रूट 1, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपके पास एलसीएम आपके पास आ जाएगा 3, और ये 4 - 1, 4 में से 1 गया तो 3/3। और देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 1। देखिए दोनों साइड्स आपके पास आ गई हैं, तो ये हम कर देंगे हैंस प्रूव्ड। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। Write the values of theta for the following ratios. Write value of theta for the following ratios. For the following ratios, और जो एंगल आपके पास है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 < θ < 2π, यानी आपने जो वैल्यूज है वो 0 से लेके 2π यानी 360 के दरमियान निकालनी है, ठीक है। आप देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट देखिए आपके पास ये है, ये देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू √2/2, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि इसमें हम क्या करते थे, एक यूनिट सर्कल बनाते थे, ठीक है ना। अगर आपको याद होगा देखें कि हम एक यूनिट सर्कल बनाते थे, ठीक है। ये यूनिट सर्कल जब बनाते थे, अच्छा अब देखिए साइन थीटा, आपको याद होगा कि साइन थीटा जो आपके पास ये होता था कि वी नो दैट साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और यहाँ हम लेते थे यूनिट सर्कल लेते थे, और यूनिट सर्कल रेडियस 1 लेते थे, ठीक है। और यहाँ जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, ठीक है, ये आपके पास y आता था और ये आपके पास आता था x। अब परपेंडिकुलर देखिए आपके पास यहाँ पर y है, और हाइपोटेन्यूज तो आपके पास क्या है, 1 है। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे होता था 1 होता था, ठीक है। तो साइन थीटा बेसिकली क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू y आता था, ठीक है। और आपको फिर याद होगा कि देखिए जब आपके पास यानी एंगल आपके पास होता था 45, जब एंगल होता था 45, 40, जब एंगल 45 होता था, तो आपके पास जो ये आपके पास ये दोनों टर्म, दोनों साइड सेम होती थी। ये भी आपके पास जैसे ए है, और ये भी आपके पास साइड ए है, ठीक है।
अब ये जो साइन यानी स्क्वायर रूट 2/2 कब होता था, जब एंगल 45 होता था। तो वी नो दैट, देखिए साइन जो 45 है ना, ये आपके पास स्क्वायर रूट 2/2 होता था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि देयर फोर जो थीटा देखिए आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री, या इसको हम पाई/4 लिखते हैं। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट, जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 आपका कोसेक थीटा इज इक्वल टू -1। कोसेक थीटा इज इक्वल टू -1। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो साइन 270 था ना, जो क्वाड्रेंटल यानी साइन 270 था, ये होता है -1, ठीक है। और 270 देखिए, वी नो दैट 270 डिग्री को हम कहते थे 3 पाई/2, 3 पाई/2 कहते थे, ठीक है। और इसमें आपको याद होगा, देखिए 270 यहाँ आता था, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, देयर फोर, देखिए जो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू -1 है, तो थीटा देखिए आपके पास, देयर फोर देखिए जो थीटा है वो आपके पास 270 डिग्री या 3 पाई/2। तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक। ये हमने सारी टेक्निक्स सीखी हुई हैं जो प्रीवियस लेक्चर में ना, कि जो आपको रेडियल एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। अब जो थर्ड है, देखिए टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए आपको याद होगा कि जब टेंजेंट, जब 45 होता था, यानी पाई/4, तो आपके पास क्या था कि जो टेंजेंट थीटा यानी 1, पाई/4, तो आपके पास 1 होता है, ठीक है। तो देयर फोर टेंजेंट जो 45 है पाई/4, वो आपके पास 1 आता था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, देयर फोर थीटा आपके पास आ जाएगा पाई/4। तो ये आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास ये है, सीकेंट थीटा √12/3। देखिए पहले स्टेप में तो हम ये लिखते हैं कि जो सीकेंट 12/3 है, तो फिर 12 को हम लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3/3। अब 4 का स्क्वायर रूट देखिए आपके पास होता है 2 होता है, ये 2 √3/3, ठीक है। और फिर देखिए अगर आप इसको याद होगा, देखिए जो √3/3 है, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे 3 √3, तो 3 से 3 कैंसिल। तो ये बेसिकली देखिए आपके पास आ जाता है, देखें कि जो सीकेंड 2 √3 को हम लिख सकते हैं, देखें 2/√3। अब आपको याद होगा कि देखिए वी नो दैट जो कॉस 30 डिग्री था, वो होता है √3/2, √3/2, ठीक है। अब देखें ये उसका रेसिप्रोकल है, और 30 डिग्री का मतलब होता है पाई/6। तो इसका मतलब ये है कि देयर फोर थीटा आपके पास आ जाएगा पाई/6 या 30 डिग्री। इस पे जो वैल्यू होती है सीकेंड की, जो सीकेंड 30 डिग्री है, वो आपके पास आ जाता है 2/√3। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब पार्ट 5 है cos 0। cos थीटा इक्वल टू 0।
अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट कॉस क्या होता है। देखिए जो कॉस जो है ना जीरो, देखिए यानी कॉस जीरो जो है, कॉस जीरो, कॉस थीटा यानी जीरो कब होता है, जब कॉस 90 हो। कॉस 90 पे भी जीरो होता है, और कॉस 270 पे भी जीरो होता है। ठीक है, इन दोनों कोऑर्डिनेटल एंगल होते हैं। कॉस 90 भी जीरो होता है और कॉस 270 भी जीरो होता है। तो देयरफॉर देखिए हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू जीरो, और 270 का मतलब होता है 3 पाई बाय 2। ये 270 जो डिग्री है ना, तो रेडियन में 3 पाई बाय 2 होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।